नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। तो हमने जो टॉपिक छेड़ रखा था वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन पे हम आगे आज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि P रेशियो Q, यदि P रेशियो Q इज इक्वल्स टू R रेशियो S इज इक्वल्स टू T रेशियो U, इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3। देन फाइंड, हमें निकालना है रेशियो MP प्लस NQ, MP प्लस NQ, MP प्लस NR, मतलब पहले वाले के साथ प्लस OS का रेशियो निकालना है MQ प्लस NS प्लस NU के साथ। इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो P रेशियो Q दे रखे है इसको P/Q लिखेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। ऐसे ही R/S की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और T/U की वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब किसी भी एक फैक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है हमें। P की वैल्यू हम यहाँ से मान लेते कितनी है, 2/3 Q, R की वैल्यू आ जाएगी 2/3 S और T की वैल्यू आ जाएगी 2/3 U। अगर P को उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा M इंटू में 2/3 Q। ऐसे ही R को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो N इंटू में 2S/3 और O के साथ क्या लगाना है, T होगा यहाँ पर। O के साथ T लगाना है तो O इंटू में T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 U। ये O है, भाग में कितना, अगर ऊपर MQ आ गया तो नीचे MQ बना सकते हैं, नीचे वाला डायरेक्ट लिख देंगे MQ प्लस NS प्लस NU। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज कॉमन टर्म आ रही है 2/3, 2/3 और 2/3। 2/3 हर वैल्यू से कॉमन आ रही है तो 2/3 कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा कितना, MQ प्लस NS प्लस OU। यहाँ पर ये OU है, इसकी वैल्यू निकालनी है। MQ प्लस NS प्लस OU और भाग में भी यही चीज है, MQ प्लस NS प्लस OU। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3। तो अगर आप इस आंसर को गौर से देखोगे तो ये आंसर और जो हमारे पास इक्वेशन का जो रेशियो दे रखा था वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि कोई भी अगर 3 या 4 क्वांटिटीज का रेशियो आपस में दे रखा है और उन क्वांटिटीज को ऊपर और नीचे सेम स्केलर से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। जैसे M और P और Q का रेशियो है तो अगर हम MP/MQ कर देंगे तो भी रेशियो क्या रहेगा, 2/3 ही रहेगा। उस रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी यहां से। तो M क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट को P/Q से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही R/S से और T/U से। अगर यहां पर देखेंगे कि अगर M, N और O ऊपर उसी रेशियो के साथ है जिस रेशियो के साथ नीचे M, N और O है, तो जो आंसर यहां पर इस इक्वेशन का जो रेशियो आएगा वो सेम रेशियो होगा किसके, दैट ऑफ द डिफरेंट रेशियो। मतलब वही रेशियो सेम आ जाएगा जो रेशियो हमारे पास दे रखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। प्रूफ इसका ये था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप इसको डायरेक्ट इसका आंसर 2/3 लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि A/B, C/D एंड E/F आर इक्वल, ये 1/2 के बराबर दे रखा है और आपसे रेशियो पूछ रखा है PA/QB, PA/QC प्लस में RE। इसका रेशियो पूछ रखा है किसके साथ, PB प्लस QD प्लस RF के साथ इसका रेशियो। अब सेम वही पैटर्न पिछले क्वेश्चन वाला सोल्व करेंगे कि A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू
b/2, ऐसे ही c इज इक्वल्स टू d/2 एंड e इज इक्वल्स टू f/2। सेम वैल्यू आ जाएंगी। इन सभी वैल्यूज को उठा करके यहां पर पे पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू b/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा pb/2 qd/2 प्लस rf/2। भाग करेंगे किससे, pb प्लस qd प्लस rf। ऊपर से 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तीनों टर्म्स में से, तो ये बन जाएगा हमारे पास pb प्लस qd प्लस rf बटे में pb प्लस qd प्लस rf। क्या आ जाएगा रेशियो 1/2। यहाँ पर भी सेम ही रेशियो आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था। तो इससे भी हमें ये पिछले वाला सेम क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को उस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उनको ऐड कर दीजिए या इनको डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर एडिशन भी कर रहे हो तो भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब करने के, एक बार क्वेश्चन को देख लिया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहां पर अगर प्लस लग रहा है और इन्हीं रेशियोज का क्या दे रखा है, कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके रेशियो दे दिया ऐड करके, तो रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1:2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ x/y इज इक्वल्स टू 3:1, ये है, देन फाइंड x³ माइनस y³ का रेशियो निकालना है किसके साथ, x³ प्लस y³ के साथ। डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे कि x अपॉन y की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/1। x की वैल्यू हम 3y पुट कर सकते हैं यहां से, डायरेक्ट x की वैल्यू 3y पुट कर देंगे यहां पर। तो 3y का क्यूब कितना, 27y³, 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब 27 का क्यूब माइनस y³ बटे में x³ 27y³ प्लस y³। ऊपर बन जाएगा 26y³, नीचे क्या बन जाएगा 28y³। y³ से y³ कट गया, ये 13/14 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो कितना जाएगा, 13:14। ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि m/n इज इक्वल्स टू 3:2, m और n का रेशियो है वो 3:2 है। हमें निकालना है 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5, ये रेशियो निकालना। अब यहां पर क्या है, m और n के साथ ही रेशियो निकाल रखा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज हो गया तो डायरेक्ट हम इसका आंसर नहीं लिख सकते, हम इसको उसी तरीके से करेंगे। m अपॉन n को क्या रख देंगे, 3/2। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2 n आ जाएगी। अब 4 की जगह क्या रखेंगे, 4 इंटू 3/2 n प्लस 5n बटे में 4m, 4 इंटू 3/2 n माइनस 5n, ये बन जाएगा 2, 3 दूनी 6n प्लस n 11n बटे में 6n माइनस 5n, ये आ जाएगा कितना, 11:1। तो इसका आंसर आ जाएगा 11:1। ये इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। लैंग्वेज टाइप अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर नंबर्स आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, कि ए और बी वो नंबर है जो हमें चाहिए, अपने हिसाब से हम मांग लेंगे ए और बी। तो ए रेशियो बी दे रखा है वो कितना, 2 नंबर्स इन द रेशियो 5:7, 5:7 के में दे रखा है। उसके बाद कहता है ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40। अब ए बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/7 ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात और हमने पहली क्लास में सीखी थी कि रेशियो को अगर किसी भी नंबर से कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी उसी नंबर से,
नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो के ऊपर है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिंपल फॉर्म हट जाएगी। यहां से हम इसको काट के फिर 5.7 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप की है कि अगर दोनों में से इफ 40 इज डिमिनिशिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, अगर ऊपर वाले में से 40 घटा दें और नीचे वाले में से भी 40 घटा दें, तो जो अब इनका रेशियो बन जाएगा, नया वाला रेशियो बन जाएगा 17/27। 17/27 ये रेशियो आपके पास बन जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 7 5 35, असल 3 5 10, 135x माइनस 1080 इज इक्वल्स टू 119 माइनस में 780, 119x। ये 119x इधर आएगा तो कितना बचेगा, 15 और 1 16x इज इक्वल टू 1080 माइनस 780, 400। भाई 600 और 400, 1000 और 80 ऊपर से बच गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/16, 16 दूनी 32, 16 5 80। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 25। मतलब ये जो एग्जैक्ट नंबर आएगा वो होगा 5x और 7x, जो रियल वैल्यू होगी, और 5/7 क्या है, इसका रेशियो है। तो हमें निकालना है रियल वैल्यू ऑफ किसकी, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स निकालना है। डिफरेंस ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ नंबर, एक नंबर क्या है 7x, दूसरा नंबर है 5x, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू अपने पास 25, 2 गुणा 25, ये आ जाएगा आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या करना है कि रेशियो को लेकर के और उनको मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल नंबर आ जाएगा, मतलब फिर वो रेशियो में नहीं रहेगा, जो नंबर हमें चाहिए वही नंबर आ जाएगा। उसको x से मल्टीप्लाई करके दोनों में से 40 घटा दिया और 17/27 के बराबर रख दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और फिर इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा 50। यही क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन आता है इनकम के ऊपर। ए एंड बी टुगेदर हैव ₹158। ए और बी के पास रुपए हैं, वो कितने, दोनों के पास 158 रुपए। सी हैज 101 रुपीज लेस देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर हैव। सी के पास है वो 158 में से 101 रुपए कम है, मतलब 57 रुपए है सी के पास। इतनी लैंग्वेज है क्वेश्चन की। एंड बी हैज 23 मोर देन सी, और बी के पास है वो 23 रुपए ज्यादा है सी से। बी के पास कितने आ गए, 80 रुपए आ गए। हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ ए हैज। ए के पास कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 158। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 158 माइनस 80, 8 7 78, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए के पास है ₹78। ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट सम डिफरेंस निकालना था तीनों क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल टायर 1 में 2002 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टू नंबर्स आर इन द रेशियो। हो गए तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है, कोई मान लीजिए एक ए है एक बी है, इनका जो रेशियो है वो है 1 सही 1/2 रेशियो 2 सही 2/3। ये रेशियो है दो क्वेश्चंस का, दो नंबर्स का। व्हेन ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 15, हर नंबर में 15 जोड़ दिया जाए, यहां पर भी 15 से इंक्रीज कर दे, यहां पर भी 15 से इंक्रीज, तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा वो, 1 सही 2/3 से रेशियो 2 सही 1/2, ये न्यू रेशियो बन जाएगा। अब बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को रेशियो में किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है आपको। अगर हम लिखेंगे तो 3/2 और बटे में कितना 6 और 2 8/3।
3 दूनी 6 और 2 8/3। अब इसको क्या करेंगे, पलटा करके ऊपर के ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये 3/8 बन जाएगा, ये कट जाएगा सर जी, ये बन जाएगा 9/16। तो ए और बी का जो रेशियो आज का है वो 9/16 का है। मतलब एक नंबर अगर वो क्वेश्चन है था, स्टूडेंट्स आर इन द रेशियो द स्टूडेंट्स इन एक 3 क्लासेज आर इन द रेशियो। मान लीजिए एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और एक क्लास सी है, और इनके स्टूडेंट्स का रेशियो हो 2:3:7 है। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीजेज इन ईच क्लास, हर क्लास में अगर 20 बच्चे बढ़ा दिए जाए, मतलब 20 बच्चे यहां पर ऐड कर दिए जाए, 20 यहां पर और 20 यहां पर, तो जो न्यू रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? जो न्यू रेशियो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 4:5:7। 4:5:7। अब अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो एक बात तो हम पहले देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर ये 5 है, यहां पर भी 2 का डिफरेंस। तीनों में क्या आ रहा है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको x मान लें कि इसका आगे 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 5x, और अब नई कितना बन गया 4x प्लस 5x और 7x, क्योंकि रेशियो तो तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर वो कुछ इक्वल क्वांटिटी में बढ़ रही है तो रेशियो भी उतने इक्वल क्वांटिटी में आपके पास बढ़ जाएगा, तो उतना ही बढ़ गया। यहां पर आप देखोगे अगर कितना है 2 यूनिट बढ़ा है 2x, और 2x की वैल्यू कितना बढ़ा है 20, तो x की वैल्यू कितनी बढ़ी है 10, मतलब x की वैल्यू कितनी है 10। आपसे यही पूछ रखा है कि ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कितने, तीनों क्लासेज में पहले कितने बच्चे थे? पहले कितने बच्चे थे? 2x प्लस 3x, 5x प्लस 10x, 10x थे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स है जो कुछ भी लैंग्वेज दे रखे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे पहले? 5 3 8 और 2 10, और x हमने मानना था इसके साथ 10x, और x की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 10 100। इनिशियली 100 बच्चे थे, अब कितने हो जाएंगे? अब हो जाएंगे 7 और 5 12 और 4 16। 16x का कितना हो जाएगा? 160 बच्चे अब हैं, मतलब तीनों में 20-20 बच्चे बढ़ गए। पहले कितने थे? 100 थे, अब 160 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपीज इफ 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ, टोटल कॉइन्स है कितने? 378 ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25, 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे की। इस 378 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के। उसके बाद कहता है एंड हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो 13:11। वैल्यू कितने में? इनकी जो वैल्यू है वो है 13:17। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का नहीं है, ये है वैल्यूज का रेशियो। वैल्यूज का रेशियो है ये। तो अगर 378 कॉइन है और 1 रुपए 13 रुपए, ये है रुपए की वैल्यू। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा कि 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बन जाएंगे? तो नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे हम यहां पर, नंबर ऑफ कॉइन्स 13 रुपए हैं, और आपसे कह दिया जाए कि 1 रुपए के 13 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे? सीधा 13 सिक्के बन जाएंगे। तो मान लेते हैं 13x, क्योंकि यहां पर x मान सकते हैं हम, तो 13x मान लीजिए 13 सिक्के हैं। टोटल सिक्के तो 378 है, लेकिन हम 13, अगर 13 रुपए 13 यूनिट 13x अगर हम मान रहे रुपए, 17x और 7x, इस प्रकार से हम रुपीज को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर 13x रुपए हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 13 सिक्के प्लस में 50 पैसे के 17 रुपए हैं। मान लीजिए 17x रुपए हैं, 50 पैसे के बनाने हैं 17x, तो 1 रुपए बनाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा? 2 सिक्के होने चाहिए 50 के,
तो 17 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए? 17 दूनी 34x। भाई 50 पैसे का अगर एक सिक्का है, उससे हमें पहले 1 रुपये बनाना है, तो 1 रुपये बनाने के लिए 50 रुपये के 2 सिक्के चाहिए। और 17x बनाने के लिए कितने चाहिए? दुगुने, 17 दूनी 34x प्लस में। अब 25 पैसे से बनाना है मान लीजिए 1 रुपये। 25 से अगर 1 रुपये बनाना है तो 25 के 4 सिक्के चाहिए, 4 सिक्के चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर भी 7x बनाने के लिए 7 चौक 28x सिक्के चाहिए। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं। 8 4 12 15 प्लस 1 3 3 6 और 1 7 75x की। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378 ही थे आपके पास। यहां पर ये 17 नहीं था, ये 11 था भाई, 11x। तो यहां पर ये 22 हो जाएगा, तभी आंसर में गड़बड़ा रही, क्योंकि यहां पर 378, यहां पर 75। क्वेश्चन में 11x दे रखा था, इसको 22x। तो 8 2 10 और 3 13 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 63x की वैल्यू कितनी आ गई? 378। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी? 6 36 18 हासिल 36 और 1 37। x की वैल्यू आ गई 6। आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछ रखा है जिस चीज का, वो है कि द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स विल बी। 50 कॉइन्स के पैसे कितने? 22x। भाई 22 कॉइन से बना रहा था 1 रुपये, तो 22x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 गुणा 6, 198 कॉइन्स आ गए आपके पास। तो ये रिक्वायर्ड आंसर था आपका 22 का 132। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक। 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 132 कॉइन्स आपके पास 50 पैसे के आ जाएंगे। ये तो था 50 पैसे के, आपसे मान ले 25 पैसे कितने आएंगे? तो 28 गुणा 6 168 कॉइन्स इसके आ जाएंगे। बाकी बच गए वो कितने आ जाएंगे? 1 रुपये के आ जाएंगे। तीनों के आप वैल्यूज निकाल सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन में पूछे डायरेक्ट वैल्यू है। यहां पर सिर्फ एक कंसेप्ट याद था कि अगर वैल्यू निकालनी है, अगर वैल्यू दे रखी है और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। अगर 11x को 50 पैसे से भाग करेंगे तो 11x बटे 50 पैसे गुणा पैसे रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 11 दूनी 22x यहाँ से आ गया, 7 चौक 28x यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। एक कंसेप्ट और है यहां पर कि अगर आपके पास जैसे कोई रेशियो दे दिया जाए 2a = 3b = 5c, इस प्रकार से 3 क्वांटिटीज को इक्वल दे दिया और आपसे पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इन तीनों का एलसीएम। 5 3 15 दूनी 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 30 को ये कितने पर डिवाइड कर रहा है? a रेशियो b रेशियो c। ये कर रहा है कितने पर? 15 पर। ये कितने पर कर रहा है? 10 पर। और ये कितने पर कर रहा है? 6 पर। तो ये a रेशियो b रेशियो c आपके पास आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो इनका रेशियो ये आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दिया a/2 = b/3 = c/5, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आपको तो डायरेक्ट लिख देना है रेशियो a रेशियो b रेशियो c, जो इसके अपोन में वही डायरेक्ट रेशियो लिख देना है। यही इनका रेशियो आ जाएगा। तो ये इनका क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इनको ध्यान रखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। तब और आगे अगली क्लास लेंगे इसकी कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।